बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 काउंट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का टाइटल है, उसमें क्या है स्टेटमेंट उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो उसने 5 आपको दिए हुए सम्स, वो कह रहा है कि इसमें बताइए कौन कौन सा क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का। तो सबके साथ उसने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, उसमें नेगेटिव सिर्फ साइन नहीं था कि अगर वो क्यूब है एक परफेक्ट तो आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर जो उसके फैक्टर्स बने 3 कम्बिनेशन फिर 3 कम्बिनेशन फिर 3, तो जो फैक्टर्स हैं अगर यूं बनेंगे तो हम कहेंगे ये एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिर्फ यहाँ उसने माइनस का साइन एक लगा दिया जो नेगेटिव का साइन है, तो उसको भी मैं आपको कैसे उससे डील करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका पहला पार्ट है। देखें, -512 बताइए क्या ये एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है या नहीं, ये बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सर हम फैक्टर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 512 सर 2 पे डिवाइड होगा, 2 5 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा 1 2 8, सर फिर 2 पे डिवाइड होगा 64, फिर 2 पे डिवाइड होगा 32, फिर 2 पे डिवाइड होगा 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा 8, अगेन 2 4, अगेन 2 2 और 2 1 जा 2। सर फैक्टर्स तो हमने इसके बना लिए। आइए अब देखते हैं कि आगे इसको कैसे करना है। देखें, ये है -512, यहां लिख लें बेशक फैक्टर्स ऑफ -512। देखें, ये -512 है, इसके आपने फैक्टर्स बना लिए, माइनस का साइन लगा दिया हमने साथ। और ये क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 टाइम्स 2 आ गया। ये जो ये 512 है, ये 512 ही लिखा है, इसको ब्रेक करके इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और साथ में ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन बनता है 3 का, सर ये बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का। इससे आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास फाइनल में आंसर आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 -8। अगर आप उस तरह करना चाहें, किसी टीचर ने किसी और मेथड से भी करवाया हो तो वो ओके है। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अगर आपके टीचर ने किसी और तरह से करवाया है तो वो एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड कि वो मेथड ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ तक करने के बाद हमने उसको दिखा दिया कि ये देखें, ये भी 3 का कम्बिनेशन है, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो इससे आगे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कर ले तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिख दें फिर -512 इज अ क्यूब ऑफ, -512 एक क्यूब है किसका, आ नेगेटिव इंटीजर। -512 एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है, ये बात पता चल गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला पार्ट क्वेश्चन लिखा, उसके फैक्टर्स बनाए, लिख दिया, कॉम्बिनेशन बना, हमें पता चल गया कि ये एक क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलेंगे इसका सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका -1296। इसके हम बना लेते हैं फैक्टर सबसे पहले। सर देखिए 1296 फैक्टर बनाते हुए माइनस का साइन आप नहीं लगाइएगा। 2 पे डिवाइड होगा 2 6 जा
2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, सर फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, अब फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 पे 27 हो जाएगा, फिर 3 पे यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 3 पे यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 पे और यहाँ 1 आ जाएगा। अब सर उसी तरह उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ -1 to 9 6। सर क्या है फैक्टर्स? -1 to 9 6 इक्वल्स कितने टाइम्स है 2? 1 2 3 4 टाइम्स, -1 2 3 4। अब 3 कितने टाइम्स है? देखें 1 2 3 4, वो भी 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 और 3, ये भी 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 और 4 टाइम्स। अब देखिए कम्बिनेशन 3 का, सर ये है एक और एक ये है, ये 3 भी ऐसे ही है और ये 3 भी अकेला है। अगर इनके साथ भी इस 2 के साथ 2 2 और मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये भी 2 का कम्बिनेशन बन जाता। इस 3 के साथ भी अगर 2 3 और जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये भी एक कम्बिनेशन बन जाता, या ये दो सिरे से होते ही ना तो भी ये और ये बन जाता। लेकिन इस फॉर्म में ये एक परफेक्ट क्यूब, मतलब ये जो 1 to 9 6 है ये किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब नहीं है। हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, सो -1 to 9 6 इज नॉट a क्यूब, इज नॉट a क्यूब, क्यूब नहीं है किसका? ऑफ a नेगेटिव इंटीजर। आई होप ये बात समझ में आ गई। ये पार्ट हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिए गौर से। चलें जब थर्ड पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है -1 3 7 2। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं सर, क्या होंगे? 1 3 7 2, 2 पे डिवाइड होता है, 2 6 जा 12 1, 2 8 जा और 2 6 जा, फिर 2 पे 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 7 पे होगा, 7 4 जा 28 6 चला गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा। क्लियर हुआ? अब यहीं पे लिख लेते हैं हम फैक्टर्स ऑफ -1 3 7 2। इसके फैक्टर्स क्या हैं सर? -1 3 7 2 इक्वल्स टू माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो कॉम्बिनेशन 3 का हो गया। ये है नहीं सर, ये सिर्फ 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है। हमें अगर एक दफ़ा और साथ होता तो डेफिनेटली ये होता। एक हम कह सकते थे कि ये एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है, लेकिन जहाँ हाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ लिख दें। सो -1 3 7 2 इज नॉट अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। -1 3 7 2 नेगेटिव इंटीजर का क्यूब नहीं है। ये बात क्लियर हुई? ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन का हो गया, देख लीजिए। अब फोर्थ पार्ट इसका वो है -2 1 9 7। सबसे पहले तो इसके बनाते हैं हम सर क्या फैक्टर्स। 2 1 9 7 फैक्टर्स सबसे पहले सर देखेंगे 3 के टेबल में आता है। 3 7 का 3 नहीं आता सर। अच्छा 5 में आता है? नहीं आता सर। 7 में आता है? 7 3 का 7 में नहीं आता। 9 इसके बाद 11 है, 11 में नहीं आता। 13 में चेक करते हैं सर। 13 में मुझे लग रहा है कि 13 1 जा 13, 8 चला गया, 89 बन गया। 13 6 जा 78, 11 यहाँ चला गया। हाँ 13 9 जा 117। इसको इस पे 13 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर 13 पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। 13 1 जा 13, 3 चले गए, 13 3 जा 39, अगेन 13 पे 13 1 जा 13। क्लियर हुआ? अच्छा अब फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ -2197। देखिए मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी टीचर ने और किसी मेथड से करवाया है तो वो एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड कि वो मेथड करेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट मेथड हो सकता है। अच्छा, अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या हैं। -2197 इज इक्वल टू, माइनस का साइन आ गया, इसके फैक्टर्स 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। जी सर बन गया। इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, एक क्यूब है नेगेटिव इंटीजर का। अच्छा लिख दीजिए, सो -2197 इज अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए उसने ना क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा कि आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं, नंबर निकाल के दें कि किस नेगेटिव इंटीजर का ये क्यूब है, अगर है तो। उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है बताइए कि इनमें से फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सा एक नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। वो नेगेटिव इंटीजर कौन सा है इसके बारे में उसने पूछा, सिर्फ बताना है कि क्या ये जो दिया हुआ नंबर है ये नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है या नहीं है। तो हम बताते जा रहे हैं कि ये वाला है और ये वाला नहीं है, ये वाला है और ये वाला नहीं है। ठीक हुआ, हमने ये कैलकुलेट किया, मतलब इसको सॉल्व किया और बता दिया कि ये एक क्यूब है नेगेटिव इंटीजर का। इस वाले पार्ट की हम बात करें। क्लियर हुआ? ये पार्ट नंबर 4 हुआ, इसको देख लीजिए। हाँ, अब देखें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इससे अगला जो पार्ट है वो हम 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो लग कैसी रही आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। अब 5th पार्ट है इसका, वो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, -17576। सबसे पहले तो इसके बनाएंगे सर हम वही फैक्टर्स। 17576 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 पे, 2 4 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा और अगेन 2 4 जा। फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 7 जा। अब सर ये हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो 2197 ही था और वो 13 पे डिवाइड हुआ था। करके देखते हैं सर। 13 1 जा 8 चला गया, 13 6 जा 13 9 जा, 13 1 जा 13 3 जा, 13 1 जा 13। यहाँ तक क्लियर? आइए इसको फर्दर करते हैं। फैक्टर्स ऑफ -17576 सर क्या है? -17576, इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 13। 3 टाइम ना 13। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया 3 वाला और एक ये बन गया। इट मीन्स कि ये भी एक क्यूब है नेगेटिव इंटीजर का। तो लिख दीजिए, सो -17576 इज अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके ऑल पार्ट्स हमारे डन हो गए। ओके भैया, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अब जो अगला लेक्चर होगा उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।